हेलो एवरीवन, आई होप ये वीक आपका ग्रीन में रहा होगा। ये हफ्ते मैंने $2500 का लॉस बुक किया। एंड अमेजिंग बात इसमें ये है कि जो $2500 का मेरा लॉस था वो मैंने एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हुए मेरे सेटअप्स पे लॉस लिया बेसिकली। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कई इमोशंस आ गए, मेरी साइकोलॉजी बीच में आ गई एंड मैंने कोई गलत ट्रेड प्लेस कर दिया। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लॉस एग्जैक्टली मैंने मेरे स्ट्रैटेजी पे लिया, जो मेरे सेटअप्स बनते हैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, उस पर लेके लॉस बुक किया है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि लॉस को मैं मिनिमाइज भी कर सकता था, बट अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी मैंने वो चीज़ नहीं किया। आपके लिए कोई लर्निंग भी रहेगी। सो अभी चलते हैं चार्ट्स में एंड ब्रेक डाउन करते हुए ट्रेड्स का जो मैंने ये हफ्ते लिया, जिससे मेरा $2500 का लॉस हुआ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ये है मेरा PNL एंड स्टार्ट करते हैं मंडे से। उससे पहले जो मैं मेरी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ ये प्राइस एक्शन है। एंड ये प्राइस एक्शन आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह समझ सकते हो, बट ये मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये कोई और चीज़ का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सो फर्स्ट ट्रेड जो मेरी मंडे को बनी थी, यहाँ एक रेजिस्टेंस का लेवल था एंड मैंने यहाँ ये एंगल्फिंग कैंडल पे मेरी एंट्री लिया था एंड SL लेवल्स के ऊपर, जोन के ऊपर, एंड SL हुआ। मार्केट में भी इतना मैनिपुलेशन चल रहा था कि पूरा लिक्विडेट किया एंड SL काट के फिर वापस सही डायरेक्शन में गया। सो मंडे को मेरा लॉस हुआ एंड मैंने यहाँ टिक मार्क इसलिए किया है क्योंकि मैंने मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया। जहाँ मेरा सेटअप बना मैंने वहाँ मेरे प्रॉपर रूल्स को एग्जीक्यूट करते हुए ट्रेड लिया। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ टिक मार्क किया। जब आप जर्नल करते हो अपने ट्रेड्स को, सो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका वो ट्रेड सही है, आपने वो प्रॉपर स्ट्रेटजी पे ट्रेड लियो, तो आप टिक मार्क कर सकते हो, या आपने नहीं लिए होंगे तो आप ऐसा क्रॉस कर सकते हो ताकि आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपने वहाँ क्या गलत किए थे एंड आप वहाँ जर्नल कर सकते हो ट्रेड को बेसिकली। सो मंडे की सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ 1 मिनट पे एंट्री लिया था मॉर्निंग स्टार पे, वही लेवल्स पे, एंड एज अ रिजल्ट इसमें भी लॉस हुआ। एंड मार्केट में मैनिपुलेशन जो चल रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो मार्केट ने मुझे वेकआउट किया एंड देन प्रॉपर मेरा जो 1:3 का टारगेट रहता है, प्रॉपर 1:3 का टारगेट देके वापस रिवर्स। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, ऐसा अक्सर होता है। तो मंडे को 2 लॉस, दैन ट्यूसडे को यहाँ रनिंग मार्केट था एंड यहाँ एक POI बना था। सो बेसिकली मैंने यहाँ हैमर पे एंट्री लिया था एंड इसमें भी मेरा लॉस हुआ ट्यूसडे को। एंड ट्यूसडे की सेकंड ट्रेड मेरी यहाँ बनी थी ये वाली एंगल्फिंग कैंडल पे। सो बेसिकली यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, मार्केट ने मुझे लिक्विडेट किया, मेरा SL खाया, दैन उसके बाद 1:3 का सेम टारगेट दिया। जैसा मैंने पहले बोला, ऐसा अक्सर होता है कि मार्केट लिक्विडेट करता है एंड सही डायरेक्शन में जाता है। एंड चलते हैं अभी नेक्स्ट ट्रेड। सो अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे 4 लॉसेस हो गए अभी तक। एंड वेडनेसडे को जो मेरा ट्रेड बना था, यहाँ इवनिंग स्टार बना है, रेजिस्टेंस का लेवल है, वहाँ इवनिंग स्टार बना, एंट्री मैंने यहाँ लिया SL इसके ऊपर एंड इसमें भी लॉस हुआ है। सो बेसिकली मेरे 5 लॉसेस हो गए हैं एंड मेरा रिस्क मैनेजमेंट बोलता है कि अगर हफ्ते का 2.5% की ड्रॉडाउन लिमिट हो गई है, जैसे मेरा 100K का अकाउंट है, सो मेरे 2.5% चले गए हैं हफ्ते के, सो फिर मैं वहाँ ट्रेडिंग बंद कर दूंगा एंड नेक्स्ट वीक आऊँगा डायरेक्ट। सो बेसिकली 5 लॉसेज इज़ मैं ½ % रिस्क करता हूँ पर ट्रेड एंड 5 लॉसेज दैट मीन्स 2.5%। सो फिर मैंने आगे और कोई ट्रेड्स नहीं लिया। जैसे वेडनेसडे को भी शाम में ट्रेड बनता था, वहाँ वैसे लॉस होता था तो मैंने वो नहीं लिया। दैन थर्सडे को अगर आपको बताऊँ, थर्सडे को अगर जो मेरा ट्रेड बनता था वो ब्रेक इवन होता था। दैन थर्सडे को जो शाम में ट्रेड बनता था उसमें मेरा टारगेट जाता था। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मैं ये ट्रेड को लेता था तो बेसिकली मेरा रिस्क थोड़ा कम हो गया होता। जैसे मैंने 2.5% लॉस किया तो उससे थोड़ा कम लॉस किया होता, बट मैंने मेरे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, मेरी साइकोलॉजी को सही रखते हुए। तो ये ट्रेड नहीं लेने का मुझे कोई अफसोस नहीं है एंड आई वुड रिकमेंड यू टू डू द सेम। अगर बेसिकली आपके लॉसेस हो रहे हैं तो दैट मीन्स वो हफ्ते की मार्केट कंडीशंस खराब है या आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अगर आप कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स मार्केट कंडीशन खराब है। एंड अगर मार्केट कंडीशन सही है बट स्टिल आप लॉसेस कर रहे हो, दैट मीन्स आप गड़बड़ कर रहे हो एंड आप वहाँ एक हफ्ता वो ऑब्जर्व कर सकते हो। बेसिकली आपको वो एक हफ्ता फिर ट्रेड नहीं करना है जहाँ जो भी कोई भी रीज़न से आपके लॉसेस हो रहे हैं। आपका एक वीकली का लॉस लिमिट रहना चाहिए कि जैसे 2.5% हो गया, 3% हो गया आपके अकॉर्डिंग। एंड अगर वो हिट हो गया है तो आप वो हफ्ता फिर ट्रेड नहीं करोगे। सो मेरे साथ भी ये हफ्ते यही हुआ। एंड बाय द वे गाइस, ये वो पहला हफ्ता था जो मैंने स्ट्रैटेजी के एग्जैक्ट पूरे रिटर्न्स लिया। स्ट्रैटेजी ने 2.5% का लॉस दी तो मैंने भी 2.5% का ही लॉस लिया। एंड ये हफ्ते मेरा कोई ऐसे
इश्यूज नहीं आए, कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं थे एंड कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज भी नहीं आए जो चीज़ को मैं फॉलो नहीं कर पाया एंड मैं स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स नहीं ले पाया। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट कि जो स्ट्रैटेजी रिटर्न्स दी मैंने एग्जैक्ट सेम वही कैच किया। एंड आपके लिए लर्निंग यही है ये हफ्ते के लिए, अगर आप स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स ले पा रहे हो एंड आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, दैट मीन्स यू विल बी प्रॉफिटेबल वेरी सून। जैसे कि अगर मैं मेरी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मुझे मालूम है कि मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है एंड 5 से 10% वो एवरी मंथ बना के देती है। सो अगर मैं सारे रिटर्न्स ले पा रहा हूँ स्ट्रैटेजी के, दैट मीन्स आई विल बी प्रॉफिटेबल एंड सून ये चीज़ को फॉलो करके मैं मेरा अकाउंट भी क्लियर करूँगा एंड उससे पे आउट भी लूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आपके लिए लर्निंग यही है कि स्ट्रैटेजी के सारे रिटर्न्स लो एंड जर्नल करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप जर्नल कर रहे हो तो आपको मालूम है आप क्या सही कर रहे हो एंड आप कहाँ गलत कर रहे हो एंड देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो तब तक के लिए बाय गाइज, एंजॉय ट्रेडिंग एंड ट्रेड रिस्पॉन्सिबली।